चाचू कहाँ जा रही हैं? वो इंडिया जा रहा है। सिक्योरिटी इजी थी, बस ये है कि गोल्ड वोल्ड भी सारा निकलवाते हैं। और एक फ़ायदा और हो गया मेरे को, मेरा इंटरनेट चल रहा है, कान बंद हो सो हो गई है जाने की तैयारी। आप लोगों को बस यही था कि मैंने कहा ये वाला व्लॉग आ लेट रहा है, मेरे को बता पहले देना चाहिए, बट सरप्राइज़ किसे कहते हैं? सरप्राइज़ इसे ही कहते हैं कि थोड़ा लेट पता लगे जब बंदा वहाँ आ जाए। और व्यू वाली बात है, ये व्यू आया अब है, बट हाँ ठीक है, अच्छी बात है, हम इससे बच रहे हैं। गाड़ी हमने कर दी फुल सामान के साथ, ये यहाँ भर दिया। और थोड़ा बहुत सामान था, मेरी की कहाँ गई, थोड़ा बहुत सामान था वो मैंने बूट में डाल दिया, और सारा सामान अपने फ्रेंड सुमित के यहाँ रख दिया। ये सारा इसके अंदर फिक्स कर दिया। बस अब एक्साइटेड, नहा धो के हो गए रेडी। भैया आए हमारे से मिलने, जाते जाते भैया से मिलते जाएं। कॉल पे कॉलें आ रही थी भैया की, मैंने कहा मिल के आए भैया से। और सुनाओ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई। और होगी तैयारी? साड़ी तैयारी है, तुसी सुनाओ। बढ़िया कर लो। और शिफ्ट जाएगी हुन कल्ले कल्ले, और करनी पैनी। तो ये भाई था जिनके साथ रात की शिफ्टें लगाई हैं हमने दबा के। फर्स्ट डे हायर भी इनके साथ हुए, कमीशन छोड़ के हम अकेले जा रहे हैं। कमीशन भी लिया दबा के। बहुत एंजॉय करा। ऐसा होता है क्या जाने से पहले आपको आपके फ्रेंड्स मिलने आते हैं, आते रहते हैं। एक और फ्रेंड आया मेरा मिलने, तो मैंने कहा आपको भी मिलवा दूं। हाउ आर यू माय फ्रेंड? हाउ आर यू? ऑल गुड? गुड। आर यू रेडी? या इट्स टू कोल्ड, कम इनसाइड, विल सिट हियर। आर यू So, रेडी? भाई ने ली है नई गाड़ी, कांग्रेट्स फॉर दिस, फॉर व्हाट? फॉर योर कार। ओह, या आई एम रेडी टू गो नाउ। यू आर रेडी टू वर्क अलोन? सो फाइनली रेडी हो गए हैं बिल्कुल जाने को, अब कुछ नहीं रह गया। ये खड़ी सामने गाड़ी कर दी बिल्कुल पार्क, एकदम साथ लगा के, कोई जगह नहीं छोड़ी साइड में से। लगाई है सुमित भाई के यहाँ, और जैस्मिन बैठ गई है गाड़ी के अंदर, और मैं उसको भी बुलाता हूँ, एक बार भाई से मिलते हैं और फिर चलते हैं। बाबा जी बिठा दिए यहाँ, भाई को करते हैं बाय बाय, निकलने की करते हैं तैयारी। रियान बाय। चाचू कहाँ जा रही हैं? वो इंडिया जा रहा है। पक्का? चल फिर, लव यू। चलिए सर, चले मैडम, आओ फिर ले चले। चलिए गुड लक। ओके चले जी। सारी तैयारियां करके निकल गए हैं आप। जसू कौर रेडी हो फिर? एक्साइटेड। ये हमारे संदीप भैया, आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा ही होगा इनको, आते रहते हैं हमारे साथ। और मम्मी ने कर दे नमस्ते, आंटी देख रही है। नमस्ते। चलो, निकलने के बाद का पहला हमारा स्टॉप कहाँ का है? मतलब जो निकलते ही, अब खाना तो है ही है, कुछ ऐसा तो है नहीं बिना खाए निकल जाएंगे। जैस्मिन कहती अब जाते जाते कुछ नहीं, आते हुए बंदा सबसे पहले टेम्स खाता है, तो चलो टेम्स ही चलते हैं। और कुछ लेना है? और बस रैप रूप लेंगे। कॉफी हमने सुबह पी ली, एक आधी वहाँ पी जाएगी, एक आधी एयरपोर्ट पे पी जाएगी, क्योंकि 3-4 घंटे वेट करना है, तो कॉफ़ी तो बनती है। मेरे को लग रहा, मैं चश्मा लगा के स्मार्ट हो गया हूँ। ये लड़का देखो, ये भी स्मार्ट तो हो गया चश्मा लगाते ही। मैंने इसको कहा, फिर मैंने कहा मेरे पास भी था, मैं भी लगा ही लेता हूँ, तू भी लगा ले, धूप आँखों में पड़ रही है सीधी। चले फिर खाएं? चलो, ले लिए रैप? हाँ जी। चलो जी, तुसी भी खाना है जी। तो एक काम करना पएगा, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮਸ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਖਾਇਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ। बात वही है, जो चीज़ हमने नहीं देखी इतने दिनों में, यहाँ मतलब कभी इतने चक्कर लगाए हैं कभी नहीं देखी, वो आज देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट जाते हुए इतना जाम, क्योंकि हम जा रहे हैं इस चक्कर में। इतनी खुशी है कनाडा वालों को हमारे से, जो रुक नहीं पा रहे। ऐसा ही है भाई, इतने बंदे छोड़ने जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आ जाओ फिर। एक्साइटमेंट बढ़ गई जस्सू जी। अभी तो नर्वसनेस हो रही है। नर्वसनेस? अरे नर्वसनेस का कोई वो नहीं है। लो जी, आपको भी करा दे टोरंटो एयरपोर्ट के दर्शन, और फिर अंदर जाके व्लॉग चालू करेंगे। 35 लिखे है ना, 3, 4, 5, 35 तक जान दे।
C13 आ गया आराम नाल गड्डी है, क्योंकि लगेज बहुत ज़्यादा है। सेकंड लेन आ जा, लगेज बहुत ज़्यादा है तो लगेज की वजह से मेरे को ये है कि दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं फिर अंदर जाके। सामान रखा जा रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही, इतनी ठंड हो रही है, मेरे तो हाथ ही कांप रहे हैं। अभी सामान रख के दोनों पे फिर अंदर चलते हैं। चले? ओके चलो। आ गए अंदर एयरपोर्ट के। अभी सब क्लियर नहीं करा, अभी लगेज के साथ ही है, टोटली लगेज हमारे पास है। जैस्मिन जी ये रहे, अब इनको खुशी इतनी चढ़ी है तो भागे जा रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस लड़की को आपने देखा होगा, ये हमारे साथ थी, ये साथ ही नहीं छोड़ती, जाना भी इसको साथ ही है। ये कौन सा तरीका हुआ जी? साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। चलना बहुत पड़ रहा है, हम 1 से चल रहे हैं, 4 पे आ गए। यहाँ पे है इत्तेहाद का, ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये इत्तेहाद वाला है। और ये देखो सलोनी ने बुला लिया अपना भाई सामान उठाने के लिए, और वो रहा सामने इत्तेहाद। लाइन में लगते हैं फिर कर देता हूँ, है। सो मैम के लेसेस खुल गए, हमें आवाज़ आई है कुछ, लेसेस बांध दीजिए हमारे। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, पहले लाइन में लगते हैं थोड़ा, फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे, बस बात ये है। इसी काउंटर की वेट हो रही थी, हम काउंटर पे आ गए हैं, बस अब थोड़ा सा ही काम रह गया है, वेट सारा चढ़ा के उसके बाद फिर चलते हैं। बैग्स हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, और दिल्ली में जाके हमें मिलेंगे। लैपटॉप बैग हमने रख लिया अपने पास। छोटे वाले भी गए, टेंशन फ्री, खाली लैपटॉप बैग होगा और डाटा। और तीनों को बढ़िया सीट मिल गई है, इमरजेंसी वाली। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो वी आर डन विद सिक्योरिटी चेक। यहाँ पे हो रहा था सिक्योरिटी चेक, हो गया। लगेज का हमें बहुत डर था, फ़ोनों का बहुत डर था, बहुत चीज़ों का डर था क्यों पता नहीं। कनाडा के ड्यूटी फ्री में एंटर कर गए हैं। अब कनाडा के ड्यूटी फ्री से हमने कुछ लेना है ऐसा मेरे को लगता नहीं है। जब हम दुबई जा ही रहे हैं तो कनाडा के ड्यूटी फ्री से परफ्यूम देख लेते हैं, और फिर एक बार मैं यहीं से वहाँ का चेक कर लूँगा दुबई का क्या है। ब्लू ये रही, आपको भी ले देंगे। Yeah, this one is on the promotion. Original price 177 and now is 147. The pricing is the eau de toilette. This one is eau de parfum, it's more concentrated. Yeah. So this one's 147. Yeah. 147 ओके। Yeah, it's really good price. सो ड्यूटी फ्री का ये फ़ायदा, जो हमारा 13% लगता है वो बच जाएगा। $150 की मिल रही है। यहाँ से देखने के बजाय हम एक बार दुबई से देख सकते हैं। फुल साइज़ कितने ml है? 800 हाउ मच ml? 100 ml। नहीं फुल नहीं है, इससे बड़ा भी आता है। Well, it's 121. ओके देन इट्स बेटर टेक Only 101। $26 difference. Yeah. $26 में हमें 50 ml ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 50 ml है 121 का, और वो है 147 का। मैंने एक स्प्रे करा है, इसको पता नहीं है, देखते हैं ये जज कर पाती है कि नहीं। इस पे रेट नहीं पता लग रहा। कैसा लग रहा है? क्या खुशबू आ रही है? लगाया आपने? हाँ कौन सा? वही। उसका टेस्टर था वहाँ पे? हाँ। खुशबू तो आ रही है। सो हम इतने वो हैं, ड्यूटी फ्री से हम बाहर आ गए हैं। हमने लिया क्या? कुछ नहीं, प्राइस ले लिया। नहीं, दुबई से मेरे को परफ्यूम लेनी है, इसने स्मेल करने के लिए ले लिया है। वैसे मैंने ड्यूटी फ्री से दुबई अबू धाबी ड्यूटी फ्री से मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से ले लूँगा। वहाँ शायद मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि सस्ता होता है। सो जाके देखते हैं वहाँ का क्या रिपोर्ट है। और हमारा गेट कौन सा है? C30। सो C30 हमारा गेट है, इधर की साइड चलते हैं, फिर आपको भी लेके। आ गया C30 गेट आ गया। बैग बहुत भारी था, ऐसी तैसी होगी बैग उठाते उठाते, सच्ची बता रहा हूँ। बैठते हैं आराम से यहाँ थोड़ी देर, और 8:30 की है, अभी बहुत टाइम पड़ा है, तो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बैठ के कुछ खाना पीना है तो वो भी चल जाएगा। अभी लड़कियाँ गई हैं वॉशरूम, मैं यहाँ बैठ के बोर हो रहा हूँ। मैंने सोचा जो व्लॉग मैंने शूट करे हुए हैं ये यहाँ बैठ के एडिट किए जाएं या नहीं। 8:30 की हमारी फ़्लाइट है और टाइम हो रहा है 6:30 के नियर बाय, लाइक 40-45। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और 15 घंटे की फ़्लाइट है उसमें भी कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया काम कर चुके हैं हम, आप लोगों को बता दूं। आप बताना चाहोगे कि जिसकी वजह से आपको डर बढ़ गया है?
आपको भी मेरे को भी, फिर भी बताना तो चाहिए, हमारे से गलती हुई है, किसी और से ना हो। हमारी डॉक्यूमेंट वाली फाइल हमारे उसमें थी, कैरी ऑन बैगेज में 7 kg वाले में, और उन्होंने पूछा कि सबमिट करना, तो हमने कर दिया और उसमें से वो फाइल निकाली नहीं। तो ऐसा नहीं है, पासपोर्ट हमारे पे है और टिकट्स विकेट्स हमारे पे हैं, जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैग थोड़ा लेट हो जाए कुछ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, पेपर्स अपने साथ होने चाहिए। जाते जाते अब भूख लग गई, मतलब हमने था कि फ़्लाइट में ही सीधा खाएंगे, भूख लग गई तो जैस्मिन लगी हुई थी कॉल पे एक, और हम निकल गए कहाँ पे सलोनी जी, टिम्स हॉर्टन कॉफ़ी लेने। तो जैस्मिन के लिए भी उठाते हैं कॉफ़ी, अपने लिए भी उठाते हैं, फिर 6 महीने कोई टिम्स हॉर्टन नहीं चलने वाला, फिर देसी कोल्ड कॉफ़ी चलने वाली है। नहीं, फिर देसी कोल्ड कॉफ़ी चलने वाली है, मज़ा उसी में था। वैसे देख, इस वाली में नहीं है, जितनी मर्जी आइस कैप पी ले और जितना मर्जी वो कर ले, उसमें मज़ा नहीं आता, मज़ा वही अपनी देसी वाली में आता है, फ्लेवर उसी का आता है असली। अब खुशी है उसको पीने की हमारी, चलते हैं कोई नहीं। लेने गया था मोका आइस कैप, वो तो मिली नहीं, इन्होंने मेरे को पिला दी कैरेमल आइस कैप, मैं चॉकलेट मिल्क में करा रहा था, उन्होंने डाल दी क्रीम, पर टेस्ट मेरे को अच्छा लगा, मतलब मोका आइस कैप नॉर्मल विद कैरेमल सिरप बहुत बढ़िया बनी है, अच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छी लगी, आप भी ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पे लाइनें लग गई हैं, जस्सू जी को कॉफ़ी पीनी है, मैंने कहा आप आराम से बैठ के कॉफ़ी पियो, कोई चिंता नहीं है। सारे लाइन में खड़े हैं वहाँ पे, हम बैठ के आराम से कॉफ़ी पी रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन ने आना यहीं पे ही है, हम वहाँ जाके लगे हैं, लाइन यहाँ पे बात एक ही होती है। ये लगी हुई है अपनी फ़्लाइट, जैसे जैसे फ्लाइट पास आ रही है वैसे वैसे खुशी हमारी बढ़ रही है। ये देखो लड़की की स्माइल, ये देखो क्या बात है, क्या बात। फ्लाइट उड़ी नहीं है, ये मैडम आराम से बैठ गई हैं सबसे आगे, लेग रूम देखो इनका कितना बढ़िया है, ऐसे खुला डुल्ला, यहाँ आराम से बैठ के कॉफ़ियाँ चल रही हैं। मैं थोड़ा सेटल डाउन करता हूँ अपनी सीट को, सारा सामान इन्होंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, मेरे को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। फ्लाइट टेक ऑफ कर गई है। दसो जी कैसा फिर रिव्यू आपका? रिव्यू इज़ गुड, सीट्स थोड़ी कंजेस्टेड है, बट जहाँ हम बैठे हैं वो थोड़ी फिर भी ठीक है। आपकी कैसी रही सलोनी? What's your view on the flight? कान बंद हो रहे हैं मेरे। कान बंद हो रहे हैं गाइस, तो वो नहीं कर सकती बात। उसके कान बंद हो रहे हैं, मेरे ठीक हैं, तो अभी तक तो सब सही लग रहा है, बाकी खाना वाना देखते हैं। फर्स्ट मील आ गई है और देखते हैं आया क्या क्या है, ये आलू गोभी है और साथ में राइस है, दाल है, और उस तरफ थोड़ी सी किनोआ सैलड है, किनोआ सैलड के साथ फ्रूट्स हैं, साथ में ब्रेड है और मार्जरीन है, और आया हुआ है। सो जस्सू जी से लेते हैं रिव्यू, कैसा लगा इनको, क्या आया है। मतलब मैं ये, क्योंकि जब अपनी बारी एमिरेट्स में आई थी ये बहुत ज़्यादा परेशान थी कि खाना अच्छा नहीं आया। जस्सू से अब पूछता हूँ कि इस बार इसका कैसा सा है, कि सही लग रहा है, मेरे साथ आई है, हो गया बढ़िया सब कुछ। जस्सू जी कैसा है? खाना सही है, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड था कि कुछ नहीं मिलने वाला, बट खाना अच्छा है, क्योंकि एमिरेट्स में बहुत गंदा खाना था। तो एमिरेट्स के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे सब जो मैंने लिया था वो बहुत गंदा था, दूसरा अच्छा था। एमिरेट्स में जो इसने लिया था वो गंदा था, बाकियों का अच्छा था। और KLM वाली का कैसा था? उसका बहुत अच्छा था, कह रही है KLM ने, टर्किश एयरलाइन। टर्किश, उसका एक भी आइटम ऐसी नहीं थी कि आपका मन करे कि ये छोड़ दो, आप सब खा सकते हो, बहुत अच्छी। और ये कह रही है उसमें योगर्ट मिला था, बहुत चीज़ें मिली थी, जूसेस ये वो। यहाँ पे भी आ रहे हैं बट यहाँ पे थोड़ा स्लो है। चलो फिर कोई बात नहीं, बट ये अच्छा है, ये भी ठीक है। तो फिर करते हैं, खाते हैं और पहुँचते हैं। और एक फ़ायदा और हो गया मेरे को, मेरा इंटरनेट चल रहा है, फ्लाइट में हमने कर लिया कनेक्ट, तो और तो क्या ही चाहिए था। मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा खर्च लेते हैं, घर वालों को शक नहीं होगा सरप्राइज़ विज़िट में। ऑन चैट हम लिंकअप हैं, इसीलिए एक नया जुगाड़ निकाला मैंने। जब फ़्लाइट के अंदर आपका जो इनका मैप है वो सही से ना चलता हो, मतलब कुछ दिखाता ही नहीं है इसको, इधर उधर। एयर कैनेडा में ऐसे जूम करते थे, पता लगता था कहाँ पे हो, बंदा बैठ के उसी से खेलता रहे। ये दोनों लगी हुई हैं, सामने एक बच्चा बैठा है, उसको छेड़ने में। ये देखो इन दोनों को, दोनों लगी हुई हैं बच्चे को छेड़ने में।
वो सामने बच्चा आराम से खेल रहे हैं इन लोगों के साथ। मैं तो नंबर ऑफ मील्स ही भूल गया, कितनी मील्स खा चुके हैं। कितनी मील्स हो चुकी हैं? 2 मेन हो गई हैं और 2 स्मॉल, और 2 बार ड्रिंक आ चुकी हैं, जूस वगैरह जो भी चाहिए, सॉफ्ट हार्ड। तो खाना भी बढ़िया आ रहा है यार, ऐसा नहीं है। और एक बार को दुबई वाले में भी आ गया, फिर तो सही है, खाते पीते जा रहे हैं, कहीं रुक थोड़ी रहे हैं। और ये बिस्किट आ रहे हैं, चिप्स आ रहे हैं, माल रुक ही नहीं रहा, खाई पिए जाओ और मौज करी जाओ। तो गाइस दुबई उतर गए हैं हम, दुबई नहीं आबू धाबी आ गए हैं। एयरपोर्ट बिल्कुल खाली पड़ा है, मतलब हो सकता है इस गेट पे लगी है तो इधर से खाली दिख रहा था। और गर्मी कैसी हो रही है जैस्मिन जी? गर्मी अच्छी खासी हो रखी है, सफोकेशन सी हो रही है और डिहाइड्रेशन सी भी लगने लग गई एकदम उतरते ही। यूएई का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कि मतलब सब डिज़ाइनर है, ऐसा नहीं है ऊपर नीचे ये वो, अच्छा बना हुआ लग रहा है। इतना तो आई थिंक टोरंटो एयरपोर्ट नहीं है, पियर्सन नहीं बना हुआ जितना बढ़िया ये बना हुआ है। सिक्योरिटी इजी थी, बस ये है कि गोल्ड वोल्ड भी सारा निकलवाते हैं, पियर्सन पे वो भी नहीं निकलवाया। यहाँ हर चीज़ निकलवाने के लिए कह दिया, ये भी निकालो, ये भी निकालो, ये भी निकालो। बस ये है, हमारी लड़की परेशान हो रही है। अब क्या हुआ? आ गया आपका पेंडोरा हाथ में? नहीं आ गया? चलो फिर, चेन चोन तो नहीं बोली? हाँ चलो फिर गेट की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या करना है अब। सो गाइज हम लोग आराम से गेट के बाहर आ गए। ये रहा हमारा गेट, A4 था, वहाँ पे आके आराम से बैठ गए। बैठ भी क्या गए, ये देखो यहाँ आराम हो रहा था पूरा लेट के। हम दोनों को एक सोफे पे फंसा दिया और ख़ुद पूरे एक सोफे पे पड़ी आराम से। कोई शर्म रह ही नहीं गई है इसको। वो उस पर मैं लेटा हुआ था, पर इसको जानबूझ के वहीं लेटना था। मेरे को भगाया, तू वॉशरूम होया, जा 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 जा, और पड़ गई वहीं पे, जैसे भैंस गिरती है पानी में ना। मैं भी तो कह रही थी। दोनों को नींद आ रही है, दबा के दोनों सोई पड़ी हैं, हिलने का कोई नाम नहीं है। बोर्डिंग वो स्टार्ट करने लगे हैं, लाइन में लगो, बोर्डिंग स्टार्ट होने लगी है। और चलो फिर यहाँ से अब ये हमारा होने वाला है आबू धाबी टू दिल्ली। लगेज सारा आ गया, इन्होंने लगेज उठा लिया। इतनी देर में गया था थोड़ा सा ड्यूटी फ्री से सामान लेने, सामान आ गया ड्यूटी फ्री से।